एयरलाइन स्पोर्ट्स एकेडमी भट्टू में दिव्यांग तैराक सुरेंद्र ढाका का प्रेरणादायक दौरा। भट्टू स्थित एयरलाइन स्पोर्ट्स एकेडमी में आज एक खास और प्रेरणादायक माहौल देखने को मिला जब गोल्ड मेडलिस्ट दिव्यांग तैराक सुरेंद्र ढाका यहां पहुंचे। उनके आगमन पर एकेडमी के ऑनर प्रोपराइटर हवा सिंह जी ने फूल मालाओं के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार रणसिंह माचरा जी भी मौजूद रहे और कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया। सुरेंद्र ढाका ने बच्चों से बातचीत करते हुए अपने संघर्ष और सफलता की कहानी साझा की। उन्होंने तैराकी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी और बच्चों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बच्चों ने भी बड़े उत्साह के साथ उनसे अपने विचार साझा किए और सवाल पूछे। एकेडमी में मौजूद खिलाड़ियों के लिए ये मुलाकात बेहद प्रेरणादायक रही। सुरेंद्र ढाका ने बताया कि मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। एयरलाइन स्पोर्ट्स एकेडमी भट्टू में बच्चों का भविष्य संवारने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। यहां कराटे, जूडो, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, क्रिकेट समेत कई खेलों की तैयारी अनुभवी कोचों के मार्गदर्शन में करवाई जाती है, जिससे क्षेत्र के युवाओं को आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। इस मौके पर सभी ने एकेडमी के प्रयासों की सराहना की और उम्मीद जताई कि भविष्य में यहां से कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकलकर क्षेत्र और देश का नाम रोशन करेंगे। आज हमारे बीच में हमारे हरियाणा की शान, फतेहाबाद की आन बान शान, पैरा ओलंपिक के इंटरनेशनल खिलाड़ी सुरेंद्र ढाका जी पहुंचे हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं एकेडमी में। साथ में मेरे भाई सुरेंद्र बिश्नोई पहुंचे हैं, इनका भी तहे दिल से अभिनंदन है। और ढाका साहब को एक छोटे से आमंत्रण पर आज बच्चों को मोटिवेशन के लिए, बच्चों को और अभिभावकों को मोटिवेशन के लिए आज पहुंचे हैं। इनका तहे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं ढाका साहब आपको बता देता हूं कि हमने जो ये एकेडमी है भट्टू में एक छोटे से लेवल पर इसको शुरू किया है कि यहाँ पे हम बच्चों को मार्शल आर्ट और क्रिकेट के लिए तैयार कर रहे हैं। और हमारे पास बढ़िया क्वालिफाइड कोच भी है सर, और हमने थोड़े समय में अच्छे खिलाड़ी भी तैयार कर रखे हैं। और आपके मार्गदर्शन में हम चाहते हैं कि कुछ हमारे स्विमिंग के खिलाड़ी भी हैं और जो कि अब की बार खेल महाकुंभ में अच्छा प्रदर्शन किया है बच्चों ने, तो वो भी आपसे मोटिवेशन लेना चाहेंगे। तो मैं अभी ढाका साहब का ज़्यादा समय ना लेता हूँ, सबसे पहले ढाका साहब से ही कहूँगा कि वह बच्चों को 2 शब्द कहें और मोटिवेशन के लिए। सबसे पहले मेरा एकेडमी के बच्चों को, कोच साहब को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इतने अच्छे से आप एकेडमी चला रहे हैं और अपने गांव का नाम और भट्टू ज़िले का नाम चमका रहे हैं। जो भी स्विमिंग के खिलाड़ी भी आए हैं मैं उनसे परिचय करूँगा। और सर से इतनी ही है कि बच्चों को फुल अपने जो भी डाइट है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से कराएंगे, इसलिए मैं कोच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो सर मैं यही चाहूँगा कि जो हमारे बच्चे हैं आज ये आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए कह रहे थे, तो मैं बच्चों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ और कि आप आज अपने पास खिलाड़ी आए हुए हैं और खिलाड़ी की भावनाओं को समझते हैं, तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं, डाइट के बारे में पूछ सकते हैं, और जो गेम है उनके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी बच्चा है अगर कुछ पूछना चाहता है और कोई बातचीत करना चाहता है तो ढाका साहब से कर। सर आपने स्विमिंग ही चूज़ क्यों किया गेम? स्विमिंग एक ऐसा गेम है जो हर पार्ट को पूरा करता है, हर पार्ट लाता है स्विमिंग। स्विमिंग इसलिए चूज़ किया कि मैं ज़्यादातर हाथों से स्विमिंग ज़्यादा होती है और इसी वजह से मैंने स्विमिंग चूज़ किया। वंदे मातरम। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे पेज के ऊपर, हमारे चैनल के ऊपर एक नई अपडेट के साथ में। आज हम पहुँचे हैं एयरलाइन स्पोर्ट्स एकेडमी भट्टू मंडी, जो कि यहाँ पर जो है बच्चों का भविष्य बनाया जाता है। हर एक फील्ड के अंदर यहाँ पर अलग अलग तरह के कोचों के द्वारा, अनुभवी कोचों के द्वारा, अनुभवी स्टाफ के द्वारा यहाँ पर बच्चों को तैयारी करवाई जाती है। तो आज हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय और एक महान शख्सियत हम जिनको कहें तो ये कम होगा, और इन्होंने अपने जो है दम पर, अपने काबिलियत के बलबूते पर अंतर्राष्ट्रीय तैराकी के अंदर जो है दमखम दिखाया है। सुरेंद्र जी
ढाका जी है, भुत्थन गांव से है, हमारे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का ही गांव है भुत्थन। और आज की हम वार्तालाप करेंगे इनसे। और हमारे साथ हमारे बहुत ही आदरणीय रण सिंह जी मात्रा, एक सीनियर पत्रकार हमारे साथ हैं। तो भाई साहब से पूछेंगे कि इनकी जो कहानी है यहाँ तक पहुँचने की, उसका क्या रहस्य है, ताकि आने वाली जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, वो इससे अवगत हो सके और उनको जानकारी मिल सके, मोटिवेशन मिले। तो सर से सबसे पहले बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते। तो सर आपकी जो ये जुनून है जो तैराकी का, ये आप में कहाँ से पैदा हुआ? ये जुनून हम हमारे गांव ना जो जोड़ होते हैं वहाँ पे स्विमिंग कराया करते पहले जी वो करते थे। उसने मैं अंदर चला गया उसके, तो गांव वालों ने देखा भी है स्विमिंग करने लग रहे हैं जी। तो हमारे 1-2-4 कोच थे, वो आए, उन्होंने पता भी तो बाहर खेलने जाओ ताकि अपने गांव का देश का नाम रोशन कर सकें। तो हम वहाँ चले गए और स्विमिंग करते, पहले स्टेट के लिए, फिर इंटरनेशनल के लिए और सीखते रहे जी। तो सर ये संघर्ष जो है आपका कितने वर्षों तक रहा और कौन से सन में संघर्ष आपने शुरू किया? ये हमारा संघर्ष 2014 से चल रहा है और अभी भी चल रहा है। अभी ओलंपिक आगे 2028 में ओलंपिक में गोल्ड लाने की पूरी कोशिश है। जी जी सर। तो हम समस्त हमारे चैनल के दर्शकों की ओर से आपको अग्रिम बधाइयाँ देते हैं। थैंक यू सर। कि आप ऐसे मुकाम पर पहुँचो और हमारे आस पड़ोस का, देश का नाम रोशन करो और जो आने वाली पीढ़ी है, युवा, वो आपसे प्रेरित हो। और तो सर ये चेयर की बात करें हम, तो ये घटना, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं दर्शकों को। ये सर बचपन से ना पोलियो हो गया था, पोलियो ग्रस्त से टांग चली गई जी। उसकी वजह से ये व्हील चेयर पे आना पड़ गया। जी जनाब, ये बचपन से ही था? जी सर। तो उपलब्धि क्या क्या रही है आपकी, थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। सर मेरी नेशनल गेम में 25 गोल्ड हैं सर। 25? जी। तो सुना आपने सुरेंद्र जी ढाका है, इनके पास जो है, इन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर 25 गोल्ड मेडल हासिल करना एक बहुत बड़ी अपने आप में कहीं ना कहीं बात होती है। तो 25 गोल्ड मेडल सुरेंद्र जी ने जो है अपने नाम किए हैं। और जी, और हाल में ये अभी अरब सागर को पार करके 9 घंटे 40 मिनट में 9 घंटे 40 मिनट के अंदर इन्होंने जो है अरब सागर को जो है पार किया है। तो आप देख सकते हो, हमारे गांव से, पास के गांव से, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का लगता गांव भुत्थन है, वहां से जो है एक ज़मीन से जो है हम कोहिनूर कह सकते हैं जो निकला है, जो आने वाले हमारे देश का नाम और ऊंचा करेंगे, ऐसी हम इनसे आशा करते हैं, कामना करते हैं। इसके अलावा सर जो अभी बच्चे हैं अकेडमी के अंदर आज पहुँचे हो आप, जी सर, तो इनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा कि इनको स्टार्टिंग जो है होती है स्विमिंग की, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। स्विमिंग फिलहाल तो यहाँ अपना पूल नहीं है, लेकिन अपने नहर है, उसमें कराओ जी। सबसे बेस्ट वही रहेंगी। और एक कोच के सानिध्य के अंदर ये होना चाहिए। हाँ, कोच तो सर पे रहे हमारे अकेडमी में तैयारी करवाई रहे। बिल्कुल सर। हाँ, जो भी हमारी कोई मदद होगी स्विमिंग के अंदर, मैं आगे ले जाने के लिए पूरी उनकी कोशिश में रहूँगा। ठीक है सर। नेशनल इंटरनेशनल तक। जी। तो सुना आपने, सुरेंद्र जी के जो है अथक प्रयास रहेंगे और ये हर कदम से कदम मिलाकर इनके साथ चलेंगे। किसी भी चीज़ की आधी रात कोई भी जरूरत हो, ये हमेशा तत्पर रहेंगे। अभी रण सिंह जी है, बात करेंगे। हाँ जी सर। सुरेंद्र जी ढाका है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये भुत्थन निवासी हैं। सबसे पहले ये भट्टू कला में आए। यहाँ एक आपको बता दूं, शायद यहाँ इनका ननियाल है या बुआ जी है, इतना मेरे को पता नहीं है, बुआ जी है। तो ये गांव के अंदर आए थे, हमें पता चला कि कोई तैराक आया हुआ है। तो जब पता चला कि ब्रांच नहर फतेहाबाद के अंदर, ये भट्टू के अंदर ये अपने प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हमें पता चला, हम पहुँचे। तब से हमने जो इनकी प्रैक्टिस और इनका अभ्यास देखा तो वो काबिल तारीफ था। हमें भी डर लग रहा था कि किस प्रकार नहर के अंदर, और जबकि थोड़े से पाँव से भी इनके दिक्कत है, लेकिन इन्हें इनके कोई ऐसा वो नहीं था कि इन्हें कोई दिक्कत हो। इनकी बार बार हमने कवरेज दी। इन्होंने पूरा अपना भुत्थन गांव का, फतेहाबाद ज़िले का, हरियाणा का डंका पूरे विदेशों में बजाया। पिछले ही दिनों अरब सागर में इन्होंने एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि हासिल की, जिस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी इन्हें मान सम्मान दे करके स्पेशल इन्हें बुलाया गया। तो जगह जगह इन्होंने इतना नाम रोशन किया है अपने क्षेत्र का, ये काबिल तारीफ है। बाकी भोटर साहब ने बताया कि ये चेयर का क्या राज है।
तो मैं तो ये नहीं समझता, क्योंकि इनके से मैं 5-4 बार मिल चुका हूँ। इनकी चेयर सीधी ऊपर जाती है जी। कभी कोई इन्होंने शिकवा नहीं हुआ कि मेरे कोई दिक्कत है। इतना हौसला, इतना जज्बा इनके अंदर है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि बार बार ये आए और हमसे मिलते भी रहे हैं, तो बड़ी खुशी हुई है। तो इनका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं सर। जी जी जी। अभी सुरेंद्र जी हमारे साथ। सर नमस्कार। 2 शब्द सर, आप अकेडमी पहुंचे बच्चों के लिए क्या मोटिवेशन रहेगा आपका? मोटिवेशन सर यही रहेगा कि एक तो जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे सुरेंद्र जी ढाका रहे हैं जी, तो उन्होंने अपने जीवन में कभी अपाहिजता को बाधा नहीं बनने दिया। जी। लोग मान लेते हैं कि बड़ी मुश्किल होती है, समस्याएं आती है, तो इन चीज़ों से उभर कर वो अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं और अपने हरियाणा का तो लगातार करते ही है और अंतर्राष्ट्रीय सतर्कता तक अपना परचम लगा है। तो उससे कोई परिचय करने की जरूरत ही नहीं है। हर रोज़ वो मीडिया, न्यूज़पेपर हर समय पर आते रहते हैं, तो सभी परिचित है। बाकी ये धन्यवाद। एक इनकी खासियत है, कितनी भी बड़ी विपत्ति आए लेकिन टेंशन नहीं लेते। जब भी आते हैं हमें भी खुश करके चले जाते हैं। ये इनकी काबिलियत बहुत अच्छी है। हम सब इस प्रकार की काबिलियत रखनी चाहिए कि दिमाग में टेंशन छोड़ करके और खुशी से, मुस्कान के साथ, हिम्मत के साथ अपना खेलों में भाग लेना चाहिए। जी। तो सर एक बार फिर से हम हमारे पूरे जितने भी दर्शक देख रहे हैं इनकी तरफ से आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आपने जो है अपना समय जो है इन बच्चों के बीच में बिताने का निर्णय लिया और आज उस पर आप खरा उतरे और आपने जो है बच्चों का मार्गदर्शन किया। तो हमें बहुत अच्छा लगा और आपसे आशा और उम्मीद करते हैं कि आप समय समय पर जो है इन बच्चों का जो है एकेडमी के अंदर मार्गदर्शन करते रहें, ताकि ये बच्चे भी जो है आपसे प्रेरणा लेकर के एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सके और आस पड़ोस का, अपने घर वालों का, माता पिता का, अपने देश का, अपने गांव का नाम जो है रोशन करें। इसी बीच हमारे साथ बट्टुकला से है हमारे पूर्व पंच है राधे श्याम जी मात्रा, जो काफ़ी खेलों में भी सक्रिय रहे हैं, हर तरीके से आगे समाज में भी और हर तरह के आगे रहते हैं। तो 2 शब्द मैं कहूँगा कि सुरेंद्र जी ढाका के बारे में कुछ कहें, क्योंकि आप खिलाड़ी हो, कबड्डी के खिलाड़ी भी रहे हो, जो पुराने ज़माने में कुरा खेलते थे उसके भी खिलाड़ी रहे हैं। तो 2 शब्द आप कहिए, मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक है। तो इनका संदेश रहा कि हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है और आप ऐसे ही निरंतर प्रयासों से आगे बढ़ते रहें, हमारा मार्गदर्शन हमेशा आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों हम आपको ऐसी ऐसी अपडेट से अवगत करवाते हैं। तो अभी आपको कैसी लगी आज का ये प्रोग्राम, आप वीडियो को ज़्यादा तो आइए इसी बीच जो इस एयरलाइन स्पोर्ट्स एकेडमी का हुनर है, बच्चों का जज्बा, जोश, जुनून, उससे आपको अवगत करवाते हैं। Stop.